Shri Ram is a slogan that's been associated with lynchings. जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं. सो इट्स वेरी शेमफुल. और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा. ये हिजाब पहने नजर आने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती है. इन्होंने सनातन पर खूब जहर उगला है. ऐसी नफरती जुबान कि हिंदू विरोधियों को खूब पसंद आएगा. श्री राम का नाम तो मोहतरमा ने जरूर लिया, लेकिन कहने लगी उन्हें शर्म आ रही होगी. जी हाँ, इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान हो सकता है राहुल गांधी को बहुत खुश कर दे. ओवैसी तालियां पीटने लगे, महमूद मदनी पीठ थपथपाए या फिर इंडी गठबंधन जोश से भर गया हो. लेकिन ये बयान सनातनियों को नागवार गुजरा है. जी हाँ, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी बता दिया है. ये वही इंडी गठबंधन है जहां बार बार और हर बार सनातन धर्म पर ऐसी ऊंची बयानबाजी की जाती है कि वो विवाद बन जाता है. पहले भी बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि लोकसभा सत्र के दौरान उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था. डीएमके को भी कैसे कोई भूल सकता है. आरोपों के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन, जो कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से तुलना की थी. इसी इंडी गठबंधन के स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं जो अखिलेश बाबू की पार्टी में थे. उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, ओछी बयानबाजी की थी और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इंडिया गठबंधन या यूं कहे कि मोदी विरोधियों ने सनातन के खिलाफ बोला है, जिससे सवाल खड़े किए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब चुपचाप ये कैसे देख लेते हैं. सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यही राहुल गांधी है जो खूब मोहब्बत की दुकान लगाने का दावा करते हैं. नारा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाले हैं. तो फिर हमारा सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान तब बंद क्यों हो जाती है जब बात आपके ही सियासी दुकानदारों की तरफ से हिंदुत्व के खिलाफ निकलती है. आज इल्तिजा मुफ्ती ने जो कुछ नफरती भाषण हिंदुत्व के खिलाफ दिया है, यह खौफ पैदा करता है उन लोगों के मन में जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई क्रूरता को देखा है. आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. कनाडा में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. पाकिस्तान में माइनॉरिटी का अस्तित्व खतरे में है. लेकिन इन मुद्दों पर ऐसे लोग मौन हो जाते हैं. जी हाँ, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा हिंदुत्व को बीमारी बताकर खुश हो रही है. चिल्ला चिल्ला कर भाषणबाजी कर रही है. यानी खुलेआम इस देश में सनातन धर्म का जू मखोल बनाया जा रहा है. और फिर भी इनके आका ये कहते नहीं थकते कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है. इनकी माँ महबूबा मुफ्ती भी लोकतंत्र का खूब गाना गाती है. बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को खूब सुर्खियां मिल रही है, लाइमलाइट में है. कैमरे पर मोहतरमा हिंदुत्व को गाली देकर पूरा अटेंशन ले रही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर हिंदुत्व का उल्लेख करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि भगवान राम को शर्म आ रही होगी. आगे बढ़े उससे पहले मोहतरमा के बारे में कुछ बता देते हैं. दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इल्तिजा मुफ्ती 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें दोनों ही सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था. इल्तिजा महबूबा मुफ्ती की बेटी है और इस बार पहली बार सियासी मैदान में उतरी थी, लेकिन सुपर फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद अब चर्चा में आई है हिंदुत्व पर टिप्पणी करके, बयानबाजी करके, ट्विटर पर जहर उगलकर. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान राम को शर्म आनी चाहिए कि उनके नाम पर मुस्लिम बच्चों को पीटा जा रहा है. इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया. हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है. दरअसल इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा था जहां दावा है कि बच्चों को श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, लेकिन इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हमारे तरफ से नहीं की जा रही है. ना ही इस वीडियो के टाइमिंग को लेकर कोई पुष्टि हो पाई है. ये वीडियो कब का है, यानी अब तक कोई जांच नहीं हुई, पड़ताल अभी बाकी है. लेकिन सियासी दुकानदारों को तुरंत एक मुद्दा मिल गया जहां वो हिंदू भावनाओं का हाथ करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं. अपनी पोस्ट को महबूबा मुफ्ती की बेटी सही बता रही है. कह रही है हिंदुत्व है ही एक बीमारी. उनका कहना है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत अंतर है. हिंदुत्व एक फिलॉसफी है जो कि नफरत फैलाती है. हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है. हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s.
where he used to say कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि एक हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती जिस हिंदुत्व पर ज्ञान झाड़ रही है, आज तक काफी वेद पुराण का एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा। जो मनगढ़ंत संज्ञा निकालने की कोशिश कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये दुनिया जानती है। सवाल उठते हैं कि एक एजेंडा सेट करने के लिए धर्म के नाम पर खेलना कहां तक सही है। सनातन को बदनाम करने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। बहरहाल इल्तिजा मुफ्ती को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उनके बयान से विवाद पैदा हो गया है। एक यूजर ने लिखा, शायद आपको कोई बीमारी लग गई है बहन, कृपया अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए और टेंशन ना लो, आप नहीं भी ठीक होंगे तब भी हम नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि आप जैसे सोकोल्ड एजुकेशन के नाम पर जो जिहादीपन का साइड लेकर बैठे हुए हैं, उनको तो हम अच्छे से ठीक ठाक करेंगे, हिंदुस्तान के लायक बनवा देंगे। जय श्री राम। जबकि एक दूसरे यूजर ने लिखा, व्हाट अबाउट बांग्लादेश। वही एक यूजर ने लिखा, कश्मीरी पंडितों के लिए भी आवाज उठाई होती तब क्यों काट मार के भगाए थे, अब इनका इलाज मोदी योगी शाह जी करेंगे। मित्रों, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जा सकते हो आप। तुम सिखाओगी कि हिंदुत्व और हिंदू क्या है। पहले जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कुछ बोलो, जो हमेशा भाईचारे की बात करती रहती है आपकी अम्मी, और फिर दो झंडे की बात करती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग इल्तिजा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए एक गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है। और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।